आप हुए या फिर जो है चंपई सोरेन जी हुए, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। झारखंड जब गठन में आए उस वक्त से आप लोग राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन आपकी विधायकी खत्म हुई। चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि उनके भी सम्मान को ठेस पहुंचा। तो क्या अब वरिष्ठ नेताओं को उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए? देखिए, वरिष्ठ नेताओं को यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप चुनाव लड़ेंगे दादा? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो लड़ना है, लड़ना ही लड़ना है। कोई रोकेगा हमको क्या? हाईकोर्ट आप गए हैं, आपको क्या आशा है हाईकोर्ट से? देखिए, हमको माननीय हाईकोर्ट से बहुत आशा है, पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। और ये विश्वास है कि कम से कम सदन में जाने के लिए हमको अनुमति प्रदान करें। क्यों इतनी बेचैनी है कि आप चाह रहे हैं कि हमको एक दिन का भी मौका मिल जाए ताकि हम अपनी बात करें? क्यों नहीं? हमारा ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ के गरीबों के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के आदिवासियों के हित में, यहाँ के मूलवासियों के हित में ये क्वेश्चन है। एक सबसे बड़ा अगर मुद्दा आपसे पूछें कि अगर आपको मौका मिलता है, हाईकोर्ट अनुमति देती है, दो बता दीजिए, वो दो कौन सा मुद्दा है जो आप उठाना चाहते हैं विधानसभा में? जो है ना, हमने गैर सरकारी संकल्प दिया है। क्या है वो? क्योंकि उसमें माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। के बयान से साफ लग रहा है कि आपने ये भी कह दिया कि अब हम जहां से चुनाव लड़े हेमंत सोरेन के साथ तो नहीं जाने वाले हैं। तो फिर लेकिन जिस तरीके से आप बांग्लादेशी घुसपैठ हो, क्या आप मानते हैं, आपने कहा है कि हाँ हुआ है, तो क्या ये बीजेपी को एक तरह से संकेत देना है कि हम आपकी विचारधारा से सहमत हैं? और क्या संभावना बनती है आपकी फिर बीजेपी में जाने की? हम उससे सहमत है या नहीं है सब, लेकिन बट जन्मीन है, मैं अपने आंखों से देखा है। आपने अपनी आंखों से देखा है, क्या अनुभव रहा जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है? घुसपैठ हुआ है तब ना यहाँ पर लोगों का प्रवेश हो रहा है। आज यहाँ पर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहा है और यहाँ का जमीन वो लोग ले रहे हैं। डेमोक्रेसी तो बड़ा है, कौन कहता नहीं बड़ा है? इसका आरोप लग रहा है कि वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। ये वोट बैंक के लिए ये लोग चुपचाप है, सरकार के लोग उसको वोट लेने के लिए वोट बैंक बने और बढ़े ताकि हमारी सरकार, हमारी कुर्सी बरकरार रहे। मतलब राज्य की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा रहा है आदिवासी अस्मिता के साथ। एकदम पूरा यहाँ की भाषा, संस्कृति, अस्मिता, सारा चीज के लिए खिलवाड़। एक मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने बयान दिया कि जांच करा लें, अगर एक भी बांग्लादेशी मिलता है तो जितने भाजपा के नेता हैं वो झारखंड से बाहर चले जाएं। अरे भाई, वो तो मंत्री है, सरकार में है, जांच कराओ ना। माननीय कोर्ट का आदेश है, आप उसको पालन करो, जांच कराओ ना। दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा, खाली ऐसे मुंह से बोल देने से होगा? नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 विधायकों की विधायकी समाप्त कर दी। उसके बाद जो है झारखंड की सियासत काफ़ी गर्म है। उनमें से एक हैं लोबिन हेम्ब्रम, जो अपने बयानों के जरिए लगातार चर्चा में रहते हैं और विधानसभा के अंदर भी जल जंगल ज़मीन को लेकर अपनी ही सरकार को घेरने से भी पीछे नहीं हटते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आपकी विधायकी जो है वो ख़त्म कर दी गई। आप ये कह रहे हैं कि चमरालिंडा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन उनके तरफ से, जेएमएम की तरफ से कहा गया कि शिबू सोरेन जो पत्र दिया उसका जवाब चमरालिंडा ने ये दिया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, इस वजह से जो है ख़त्म कर दिया गया आपकी विधायकी। कोई हमको नोटिस किया ही नहीं तो जवाब हम कहाँ देते, किसको देते? भले उसको नोटिस किया तो जवाब दिया, तो मेरे को तो कोई नोटिस किया दिया? कोई नोटिस तब मिला हुआ है क्या? कहीं रिसीविंग हुआ तो दिखाओ ना, कोई बोलने वाला ऐसा बोलता है तो। मतलब ये झूठा बयान है? बिल्कुल बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, एक भी नोटिस नहीं है। आगे अब आप क्या होगा, क्योंकि आपके बयान से साफ लग रहा है कि आपने ये भी कह दिया कि अब हम जहां से चुनाव लड़े हेमंत सोरेन के साथ तो नहीं जाने वाले हैं। तो फिर लेकिन जिस तरीके से आप बांग्लादेशी घुसपैठ हो, क्या आप मानते हैं, आपने कहा है कि हाँ हुआ है, तो क्या ये बीजेपी को एक तरह से संकेत देना है कि हम आपकी विचारधारा से सहमत हैं? और क्या संभावना बनती है आपकी फिर बीजेपी में जाने की? हम उससे सहमत है या नहीं है सब, लेकिन बट जन्मीन है, मैं अपने आंखों से देखा है। आपने अपनी आंखों से देखा है, क्या अनुभव रहा जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है? घुसपैठ हुआ है तब ना यहाँ पर लोगों का प्रवेश हो रहा है। आज यहाँ पर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहा है और यहाँ का जमीन वो लोग ले रहे हैं। डेमोक्रेसी तो बड़ा है, कौन कहता नहीं बड़ा है? जनसंख्या लोगों की बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल 36% आदिवासी का आबादी, अभी 26% हो गया। इस वक्त इसका आरोप लग रहा है कि वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। ये वोट बैंक के लिए ये लोग चुपचाप है, सरकार के लोग उसको वोट लेने के लिए वोट बैंक बने और बढ़े ताकि हमारी सरकार, हमारी कुर्सी बरकरार रहे। मतलब राज्य की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा रहा है आदिवासी अस्मिता के साथ। एकदम पूरा यहाँ की भाषा, संस्कृति, अस्मिता, सारा चीज के लिए खिलवाड़। एक मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने बयान दिया कि जांच करा लें, अगर एक भी बांग्लादेशी मिलता है तो जितने भाजपा के नेता हैं वो झारखंड से बाहर चले जाएं। अरे भाई, वो तो मंत्री है, सरकार में है, जांच कराओ ना। माननीय कोर्ट का आदेश है, आप उसको पालन करो, जांच कराओ ना। दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा, खाली ऐसे मुंह से बोल देने से होगा? मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई है इस पे। इस बार के चुनाव में
इंडिया गुट में अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ। जेएमएम कल ही राजेश ठाकुर ने भी बयान दे दिया कि ये जो फैसला हुआ जिससे जेपी पटेल का विधायकी रद्द की गई ये गलत था। एक तरफ भाजपा जो है वो अपने प्रत्याशी का ऐलान करने वाली, तो क्या लग रहा है कि इंडिया गुट आपसी मनमुटाव में ही जो है इनका परफॉर्मेंस खराब होने वाला है? देखिए, वो अपना समझे, अपना देखे, बाद में क्या होगा नहीं होगा भविष्यवाणी करे। उसके आप चुनाव लड़ेंगे दादा? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो लड़ना है, लड़ना ही लड़ना है। कोई रोकेगा हमको क्या? हम लड़ेंगे। एक और बात चल रही है कि जयराम महतो या जो और लोग हैं 29 जुलाई को बैठक होने वाली है। क्या अब तक आपसे बातचीत हुई है कि इस मीटिंग में शामिल होना है, और क्या अगर बुलावा आता है तो आप क्या वहाँ जाएंगे? देखिए, अभी तक बात नहीं हुई है, बात होगी तो फिर देखेंगे। और आप ये क्या कहेंगे कि हाईकोर्ट आप गए हैं, आपको क्या आशा है हाईकोर्ट से? देखिए, हमको माननीय हाईकोर्ट से बहुत आशा है, पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। और ये विश्वास है कि कम से कम सदन में जाने के लिए हमको अनुमति प्रदान करें। क्यों इतनी बेचैनी है कि आप चाह रहे हैं कि हमको एक दिन का भी मौका मिल जाए ताकि हम अपनी बात करें? क्यों नहीं? हमारा ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ के गरीबों के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के आदिवासियों के हित में, यहाँ के मूलवासियों के हित में ये क्वेश्चन है। एक सबसे बड़ा अगर मुद्दा आपसे पूछें कि अगर आपको मौका मिलता है, हाईकोर्ट अनुमति देती है, दो बता दीजिए, वो दो कौन सा मुद्दा है जो आप उठाना चाहते हैं विधानसभा में? जो है ना, हमने गैर सरकारी संकल्प दिया है। क्या है वो? क्योंकि उसमें माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आपका जो मुद्दा है बहुत जन्मीन है, और मैं भी आदिवासी होने के नाते मैं देख रहा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, ये आपका मुद्दा जन्मीन है, और आप इस संकल्प को आप वापस ले लीजिए, और इसको हम 30 दिन से 40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। वही हम देखना चाहते थे कि सरकार लागू किया या नहीं लागू किया। और बहुत सारे वादे हैं, CAT एक्ट का मामला है, SPT एक्ट का मामला है, बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन खास करके ये मुद्दा जो है हमारा जो गैर सरकारी संकल्प था, ये अंतिम दिन होना है, और उसमें लिस्ट में नाम आ गया भी है, उसका उत्तर भी तैयार हो गया है। हम ये चीज़ का हमको मलाल है कि सही में ये मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं, संकल्प में हमने दिया है, उसका जवाब क्या होगा। चूँकि मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं 30 दिन से 40 दिन के अंदर में इसको मैं लागू कर दूंगा, और ये प्रोसीडिंग में भी है। एक सवाल और होगा, आप हुए या फिर जो है चंपई सोरेन जी हुए, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड जब गठन में आए उस वक्त से आप लोग राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन आपकी विधायकी खत्म हुई, चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि उनके भी सम्मान को ठेस पहुंचा, तो क्या अब वरिष्ठ नेताओं को उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए? देखिए, वरिष्ठ नेताओं को यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप देख लीजिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेल जाने के क्रम में इनको बना दिया, चंपई जी को माननीय मुख्यमंत्री चंपई बने, लेकिन आप जेल से आते हैं और तुरंत इसको दूध की बकी की तरह आप उठा के फेंक देते हैं। क्यों? चंपई दा का कार्यकाल कैसा था? चंपई दा का कार्यकाल बहुत अच्छा, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया था पार्टी के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के एक्ट के बारे में भी बोलते थे, लोगों को उम्मीद था, भरोसा था, लेकिन कहाँ मौका कहाँ दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठते हैं। इधर ये इनफार अंसारी ने जो है 61 वीडियो का ट्रांसफर पोस्टिंग किया, और हेमंत सोरेन के ऑफिस की तरफ से जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं इसको आप दादा? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग करते भी हैं, अब क्या लेन देन हुआ है नहीं हुआ है तो ऊपर वाला जानेगा, लेकिन आप जो आरोप लगता है क्या उसमें कुछ हद तक सच्चाई है? क्या एकदम सच्चाई है? क्यों? एक तरफ आप पोस्टिंग करते हैं और फिर आप उसको रद्द करते हैं, क्या मतलब है? चंपई सोरेन कार्यकाल में भी जो ट्रांसफर हुआ था उसको हेमंत सोरेन ने आकर रुकवा दिया था। समझ रहे हैं सब लोग, इशारा ही काफ़ी है। चलिए, इशारा ही काफ़ी है। लुम्बिन हेम्ब्रम जो नाराज़ हैं, उन्होंने कहा कि चमरालिंडा ने भी चुनाव लड़ा था लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और दल बदल का कानून मेरे पर लागू नहीं होता। ये कानून तो प्रदीप यादव हो या बाबूलाल मरांडी हो उन पर लागू होता, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मुझ पर जो है कार्रवाई की गई, और ये गलत हुआ। और मुझे हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार है, जब फैसला आएगा। तो विधानसभा में उन्होंने कहा कि वो किन किन मुद्दों को जो है उठाना चाहते हैं जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।